वाचक्रमक श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा कितना अच्छा वातावरण बन रहा है। 4 संघ, चतुर्विध संघ, धर्म तीर्थ, आपका पंचकुला। पहले महासाध्वी श्री करुणा जी और आज उत्तर भारत सिंह जी, भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज अपने परिवार के साथ पंचकुला में जहाँ पधारी। ऐसा योग बड़े सौभाग्य से होता है। पंचकुला में आने पर साध्वी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान की पावन जीवन गाथा आप सब सुन रहे। कैसे आत्मा नीचे से ऊपर उठता है। मन में कभी कितने त्याग की भावना आती है और कभी राग की भावना आती है। त्याग विराग ज्ञान पूर्वक हो तो आत्मा को ऊंचा उठा देता है, और यदि राग रंग द्वेष घृणा ये आ जाए तो आत्मा को नीचे गिरा देते। अनादिकाल से हर आत्मा के साथ लगभग ऐसा ही हो रहा है। कोई आत्मा जागता है जो निकट भवी हो, आत्मा हल्की हो जाए ठोकरें खा खा करके, फिर आत्मा इस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ना धर्म का मार्ग तो आपको सुना रहे। संबर में 12 भावनाएं और उसमें 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। पहले धर्म को पाना बड़ा मुश्किल है, पाने के बाद उसको संभाल के रखना और भी मुश्किल है। जैसे पानी बर्तन में रखा है ना, कहीं छोटा सा भी दरार आ गई बर्तन में, पानी क्या हो जाएगा, बंद नहीं करोगे तो सारा निकल जाएगा। ऐसे ही धर्म को ग्रहण तो किया, थोड़ी सी प्रमाद की दरार आई तो धीरे धीरे करके सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्यक्ति सोचता मैंने इतना कुछ किया, कहते किया तो था लेकिन तेरे पास रहा नहीं।
क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है ना, है नहीं तो कुछ ना कुछ हुआ है। किसके कारण? मूढ़ता, अज्ञानता, प्रमाद, गफलत। तो धर्म समझाने के लिए वह पावन गाथा आपको सुना रहे। सारी जिन वाणी की जान है, प्राण है, सारा आचार शास्त्र उसके अंदर समाया हुआ है। बताया था धम्मो मंगल मुक्तिठं अहिंसा संयम तव देवा वीतम नमंसन्ति जस धम्मे सयामन। धर्म क्या चीज है? ये कोई वस्तु नहीं है। आत्मा की विशुद्ध पर्याय देखा जाए तो वो धर्म है। जब जब आत्मा के अंदर निर्मलता प्रकट होती है वो धर्म का रूप धारण कर लेती है। अब जितने अनुष्ठान है नियम व्रत पालने के, तपस्याएं हैं जो उसी को प्रकट करने के लिए हमारी आत्मा पूर्ण निर्मलता को प्राप्त करे। जैसे जैसे निर्मलता बढ़ती जाएगी ना, अहिंसा भी बढ़ेगी, संयम भी बढ़ेगा, तप भी बढ़ेगा, दया भी बढ़ेगी, सत्य के प्रति दृढ़ता, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, ये सब क्या होंगे? बढ़ेंगे। जिस बर्तन में जो वस्तु डाली हो, अच्छी या बुरी, वही तो स्मेल आती है ना, सुगंध दुर्गंध। ऐसे आत्मा में अंदर कचरा भरा पड़ा है तो कौन सी स्मेल आएगी? काम, क्रोध, मद, लोभ, विकृतियां ये सामने आएगी। जब संयम साधना के द्वारा इनको निकाला जाता है, आत्मा निर्मल होती है, फिर आत्मा को समझ आती है, अरे मेरे को ऐसा नहीं बनना, मुझे ऐसा नहीं करना। अंदर से वो ज्योति प्रकट होती है। आत्मा के अंदर कमी नहीं है, अनंत ज्ञान, अनंत समझ है। लेकिन इस कूड़े ने क्या किया हुआ है? पाप कर्मों के कूड़े ने उसको विकार किया हुआ। जैसे जैसे तपस्या, नियम व्रत, धर्म, आराधना बढ़ती जाती है, आत्मा की निर्मलता बढ़ती है। जैसे जैसे आत्मा की निर्मलता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी धर्म क्रियाएं, उनके अंदर निर्मलता, विवेक ये बढ़ता जाता है। तो बताया था अहिंसा, जन्म देने वाली माता अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से भी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन कई बार संसार के अंदर अपवाद भी सुनने को मिल जाते हैं। कहते हैं लेकिन ये अहिंसा
इसका आत्मा ने निष्ठा पूर्वक पालन किया है, तो जे इस आत्मा की पोषणा, इसका ध्यान माता से बढ़ के करती है। मां तो केवल इसी जन्म है, लेकिन जे अहिंसा भगवती आत्मा की जन्म जन्म में ध्यान रखने वाली। इसलिए भगवान कहते हैं इस अहिंसा को समझो। जहां अहिंसा है वहां पर शांति है, जहां अहिंसा नहीं वहां पर शांति नहीं है। जब भगवान के ऊपर शूलपाणी का उपसर्ग आया, सुबह तक नाना प्रकार से वो उपसर्ग देता रहा और भगवान समता से उनको सहते रहे। कहते सहते रहे, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन सहना बड़ा मुश्किल है। भगवान तो जन्म जन्म के योगी थे, महान साधक थे और आत्म बल प्रकट था, विवेक ज्ञान का सूर्य था, चार ज्ञान के धारक थे। कहते जे तो बेचारा दया का पात्र है। जे सोच रहा है जे मेरा बुरा कर रहा है। क्या कर रहा है? जे क्या सोच रहा है, मैं इनका बुरा कर रहा हूं। और मैं क्या सोच रहा हूं? जे मेरा भला कर रहा है। कहेंगे कैसे भला कर रहा है? वो तो दुख दे रहा है। कहते मेरे कर्म, पता नहीं कितना समय लगना था, इसके कारण रातों राती क्या हो जाएंगे, कितना कर्मों का बोझ हल्का हो जाएगा। तो मेरा भला होगा ना। कितने दुनिया के लोग ऐसे होते हैं, दूसरे का भला तब करते हैं यदि अपना भला होता हो। यदि अपना भला ना होता हो तो दूसरे का भला नहीं करते। लेकिन ये देखो कितना शूरवीर है, अपना बुरा करके मेरा क्या कर रहा है, मेरा भला कर रहा है। कहते ये दृष्टि आसान नहीं है। जन्म जन्म की साधना के बाद ऐसी दृष्टि आती है। जहर को अमृत बनाना, अमृत को जहर बनाने वाली तो दुनिया है। भगवान कैसे थे? जहर को अमृत बनाने वाले। जब वह सुबह थक गया, हार गया, वो सोचता जो इंसान है कौन है? लोग तो मेरी हुंकार ही नहीं सह सकते, लेकिन जहां मैंने कुछ छोड़ा नहीं करने के लिए, फिर भी ये शांत है, सौम्य है। कहते हैं भगवान से मांगना जे मांगो। हमारे अंदर क्या आए? ऐसी सहन शक्ति आए, इस जे भावना भाव हमारे अंदर धर्म की दृढ़ता आए, तभी इस संसार को पार कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। जब वह सोच रहा है उसी समय सिद्धार्थ देवता, जो सौधर्मेंद्र महाराज ने सेवा के लिए रखा था, कहते वैसे तो तेने कुछ नहीं कहना, जब कोई मारणांतिक कष्ट आए तो उस समय तेने प्रतिकार करना। और वो कहने लगा, लगता तेरे दिन चले गए। जिनको तेने दुख दिया है वो कौन है? वो इंद्र महाराजों के भी पूजनीय है। जब उनको पता चलेगा तेरी क्या दुर्गति होगी, अब डर गया।
कहा डरा रहा था और अब स्वयं डर गया। कहते हैं जितना जो अपने आप को बड़ा समझता है ना, यदि उसके अंदर विवेक नहीं है, वो डरपोक भी बहुत ज्यादा होगा। कारण क्या? डराने से शत्रु बढ़ते हैं। जो डराना छोड़ देता है उसके शत्रु भी नहीं बढ़ते। अब भगवान के चरणों में कहने लगा, भगवान मैं बड़ा दुखी हूं। कहते तो सुखी कैसे हो सकता है? कहते भगवान इन लोगों ने मेरे पर बड़ा जुल्म किया है। भगवान से कोई ओझल थोड़ा था। अब अपनी गाथा सुनाने लगा। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, शूलपाणी खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। ऐसे बैर से कभी बैर खत्म नहीं होता। जितना मर्जी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आखिर जब एक शांति रखेगा तो क्या होगा? फिर खत्म होने की संभावना हो। कहते हैं इस शक्ति के द्वारा तो सेवा करता, कितना पुण्य बांधता, कितने पाप काटता, लेकिन विवेक नहीं होने के कारण से तेने कितने पाप कर्म बांधे। जब भगवान ने उद्बोधन दिया, उसकी आत्मा क्या हो गई? जाग गई। कहते बिल्कुल सत्य कहा। कहते हैं मारना और क्षमा करना दुनिया की नीति अलग है, अध्यात्म नीति अलग है। वहां पर कहा है, यदि आपने जन्म जन्म के कर्मों के पौधों को, वृक्षों को उखाड़ना है, तो उखाड़ने का रास्ता जो है वो तुझे क्षमा ही है। बताया था, जब जिसके अंदर क्षमा सहने की शक्ति नहीं, वो अहिंसा नहीं पाल सकता, वो धर्म भी नहीं कर सकता। इसलिए जब भगवान के पास आते हैं ना, भगवान पहला सूत्र देते हैं, सबको क्षमा करो, सबसे क्षमा मांगो, सारे क्षमा करें, सबसे मैत्री भाव, भाईचारा, किसी से वैर नहीं। कितने कह देते हैं, जिसने हमारा नुकसान किया उसको हम कैसे क्षमा करें? कहते फिर ऐसे तो सारे कर सकते हैं। उसको क्षमा करेगा ना, तेरे को ज्यादा लाभ मिलेगा, नहीं करेगा तो रह जाएगा। अभिची कुमार ने सबसे तो कीमत खमौना कर लिया, लेकिन राज ऋषि उदयन के प्रति जो रोष था उसका मिटामी दुकड़म नहीं किया। कहा वैमानिक देवलोकों में पैदा होना था, कहां पर असुर कुमारों में पैदा हो। जानते किसी को असुर कह दो भला, क्या होगा उसकी दशा? जब पता होगा ना तो असुर कहलाना नहीं चाहेगा। ना मैंने असुर तो बना दो, लेकिन असुर नहीं बनना, क्योंकि असुर विराधक है। यदि वह क्षमा भाव ले आता तो कहां से कहां पहुंच जाता, लेकिन उस रोष ने रोक दिया। तो कहा अहिंसा का पालन करने के लिए क्षमा सबसे बड़ा। संयम पालना है तो उसके लिए भी किसकी जरूरत है? इसी क्षमा की, अहिंसा सहने की शक्ति की।
भगवान से हर समय भावना मुझे क्या मिले, सहने की शक्ति मिले। सहने की शक्ति आएगी ना तो जो अपने परिवार को अपने साथ लेके आएगी। इसका परिवार कौन सा है? जैसे आपका परिवार है, इसका परिवार है मृदुता, ऋजुता, सरलता, संतोष, समता। जितने धर्म के गुण हैं ये सारा क्षमा का परिवार है। जब ये सारा परिवार इस आत्मा के अंदर इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर इस आत्मा में और भगवान में कोई अंतर नहीं होगा और हमारी जन्म जन्म की साधने क्या हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। तो अब इसके आगे संयम की चर्चा। संयम क्यों जरूरी है? बिना संयम के अहिंसा नहीं फलेगी, बिना संयम के तप भी प्रभाव दिखाएगा नहीं। तो इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।